सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिलोसफी। फिलोसफी की है 28वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है मूल्य, वैल्यू। जो हमारे समाज के मानवीय मूल्य होते हैं, वे मूल्य क्या होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, प्रकृति क्या होती है, विशेषता क्या होती है, महत्व क्या होता है, वह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, लॉन्ग में ही ज्यादा आता है। मूल्य के बारे में पूछ लेंगे, उनकी प्रकृति, महत्व, विशेषता कुछ भी पूछते हैं, अधिकांश लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसे पढ़ सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। मूल्य से मतलब क्या होता है, जो हमारी सामाजिक विचारधाराएं होती हैं, जो बातें समाज हमें करने के लिए कहता है, जो बातें हमारे समाज में मानी जाती हैं, वे हमारे मूल्य हो जाते हैं। कोई समाज अपने व्यक्तियों को जिन अच्छे अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, वे उस समाज के मूल्य हो जाते हैं। जैसे सत्य बोलो, हमेशा दूसरों की भलाई करो, भेदभाव मत करो, दूसरों के अधिकारों का हनन मत करो, तो अच्छे बनकर रहो, आप एक दूसरों के साथ सहयोग करो, दूसरों के साथ प्रेम करो, दूसरों का कल्याण करो, सहानुभूति दिखाओ दूसरों को, तो हिंसा मत करो। तब ये जो इस प्रकार के विचारधाराएं होती है किसी समाज में, ये उस समाज के मूल्य माने जाते हैं। किसी समाज के व्यक्ति जो अच्छे अच्छे विचारधारा रखते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं कि हमारे समाज में ये बातें मानी जाती हैं, ये कार्य किए जाते हैं, आप भी इन बातों को मानो, इन बातों को पालन करो, इन बातों का पालन करो, वे विचारधाराएं उस समाज के मूल्य मानी जाती है। मूल्य, इसे हम इंग्लिश में वैल्यू बोल देते हैं। अधिकांश रूप से हम सामाजिक मूल्यों को जानते हैं कि सामाजिक मूल्य मतलब हमारे समाज की ऐसी विचारधाराएं जो हर व्यक्ति को माननी होगी, अच्छी अच्छी विचारधाराएं जिससे उस समाज का भला हो और हम दूसरों का भी भला करें, उसे हम समाज के मूल्य बोलते हैं। इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। मूल्य के लिए अंग्रेजी भाषा में वैल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर वैलियर नामक शब्द से हुई है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया किस प्रकार बोलते हैं इसे, वैलियर शब्द से हुई है। वैलियर शब्द का अर्थ होता है महत्व या फिर उपयोगिता। मतलब क्या हुआ, जिस वस्तु का भी कोई महत्व है उसे हम मूल्य कहेंगे। अर्थात प्रत्येक वह वस्तु जिसका कोई महत्व होता है उसे हम मूल्य कहते हैं, तथा जो कोई वस्तु जितनी अधिक उपयोगी होती है या किसी वस्तु का जितना अधिक महत्व होता है, उस वस्तु को हम उतना अधिक मूल्यवान मानते हैं। जैसे सत्य, ईमानदारी, अच्छाई इत्यादि का अपना एक महत्व है, अतः ये मूल्य है। इसके विपरीत झूठ, बेईमानी आदि मूल्य नहीं है, क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं होता। अब मूल्य क्या हुई, किसी भी वह वस्तु, कोई भी वह वस्तु जिसका अपना एक महत्व होता है, उपयोगी होती है, वह मूल्य होती है, हमारे लिए मूल्यवान होती है। इस वजह से जो हमारे अच्छाई सच्चाई है, इनका एक मूल्य होता है, महत्व होता है समाज में, कि किसी समाज के लोग कितने अच्छे हैं तो उस समाज के लिए उन चीज़ों का महत्व होता है। इस वजह से सामाजिक दृष्टि से ये जो अच्छाई, सत्य, ईमानदारी, नैतिकता, सहानुभूति, कल्याण, देश प्रेम, ये आदि जो भावनाएं होती हैं, ये उस समाज के लिए मूल्य होते हैं, क्योंकि महत्व होता है उस समाज में इनका अपना। अतः कोई भी ऐसी चीज़ जिसका किसी समाज में महत्व होता है, वह उस समाज की दृष्टि से मूल्य होती है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मूल्य से तात्पर्य व्यक्तियों में मानवता, देश प्रेम, कल्याण, सहानुभूति जैसी अनेक अच्छी भावनाओं की उपस्थिति से है। क्योंकि किसी समाज में इनका बहुत महत्व होता है, अतः सामाजिक दृष्टि से ये भावनाएं तथा गुण, ये वाले भावनाएं तथा गुण, ये वाले झूठ बेईमानी नहीं, में अच्छाई वाले, ये मूल्य होते हैं सामाजिक दृष्टि से। अब मूल्यों को आप समझ पाए क्या होता है, हमारे जो अच्छे विचार जो समाज में प्रचलित होते हैं, हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, जो अच्छे विचार हमारे समाज में माने जाते हैं, पूरे समाज में फैले हुए हैं, सब लोग एक दूसरे को करने के लिए प्रेरित करते हैं, वे अच्छे कार्य, अच्छे विचार, उसे हम अपने समाज के मूल्य मानते हैं, क्योंकि उनका हमारे समाज में एक महत्व होता है, और जिस चीज का महत्व होता है वही मूल्य होती है। प्रत्येक समाज के कुछ न कुछ मूल्य अवश्य ही होते हैं। जैसे भारतीय समाज के मूल्य सत्य, अहिंसा, परोपकार, सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी आदि हैं। प्रत्येक नागरिक को उसके समाज के मूल्यों का पालन करना होता है तथा उनके अनुरूप ही व्यवहार करना होता है। मूल्य किसी भी समाज की संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं तथा युग युग तक उसकी संस्कृति के साथ ही चलते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब वे मूल्य उस समाज की पहचान बन जाते हैं। वही बात है, किसी समाज के जो मूल्य होते हैं, उस समाज के व्यक्तियों का वे मूल्य मानने पड़ते हैं, उनका पालन करना पड़ता है।
एक टाइम ऐसा आता है जब ये मूल्य अपने समाज की संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं तथा उस समाज की पहचान ही उन मूल्यों से होती है कि भारतीय समाज धार्मिक है, सबका भला करना चाहता है, कभी भी किसी दूसरे समाज पर युद्ध नहीं करता। भारतीय समाज मतलब जो भारत का देश है, भारत देश, वो किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करता। तो ये जो हमारी विचारधाराएं होती हैं, ये हमारे मूल्य होते हैं, ये हमारे समाज की पहचान बन जाती हैं। कहीं पर भी बात आती है कि कौन सा देश है या कौन सा समाज है जो किसी दूसरे समाज पर हमला नहीं करता, वो भारत देश है। तो भारत की पहचान बन जाते हैं, भारत की विचारधाराएं, अच्छी बातें, भारत के जो मूल्य होते हैं, ये जो मूल्य किसी भी देश के। अब मूल्यों की परिभाषा देख लेते हैं हम। जे.आर. फ्रैंकलिन के अनुसार मूल्य आचार, सौंदर्य, कुशलता या महत्व के वे मापदंड हैं जिनका लोग समर्थन करते हैं, जिनके साथ में जीते हैं और तथा जिन्हें में कायम रखते हैं। मतलब मूल्य में हमारी आचार विचार में मान्यताएं हैं, वे मापदंड हैं जिनका लोग समर्थन करते हैं, जिनको लोग मानते हैं, उनके साथ जीते हैं तथा हमेशा उन्हें कायम रखते हैं अपने समाज में। ऐसे जो आचार विचार, मापदंड, मान्यताएं हैं, वे मूल्य होंगे जे.आर. फ्रैंकलिन के अनुसार। जे काने के अनुसार मूल्य में आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश व्यक्ति ग्रहण किए होते हैं। ऐसे आदर्श या विश्वास जिन्हें समाज के अधिक व्यक्ति ग्रहण किए होते हैं, ऐसी विचारधारा है उनके जिन्हें समाज के अधिक व्यक्ति मानते हैं, वे मूल्य होते हैं जे काने के अनुसार। अब मूल्य की प्रकृति व विशेषताओं की बात कर लेते हैं। 8 हेडिंग्स देखेंगे हम, इसमें आसान ही हेडिंग है क्योंकि ये जो मूल्य का टॉपिक है ज्यादा टफ नहीं है, ये आसान सा ही टॉपिक है। हम जो सामाजिक विचारधाराएं हैं, हमारी समाज में अच्छाई वाली बातें जो हैं, वे ही मूल्य हैं, उनके बारे में ही हमें लिखना है। पूरी जिंदगी हम समाज में ही तो रहे हैं, समाज के बारे में तो हम आसानी से लिख ही सकते हैं। मूल्यों के बारे में एक चीज और प्रसिद्ध है, मूल्य शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो बालकों में सामाजिक मूल्यों का निर्माण करे, सामाजिक मूल्यों का विकास करे, उस शिक्षा को हम मूल्य शिक्षा बोलते हैं। वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्वेश्चन भी। सामाजिक स्वीकृति, पहली प्रकृति या विशेषता है मूल्यों की सामाजिक स्वीकृति। मतलब मूल्यों के लिए समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कोई भी समाज अगर स्वीकृति नहीं देगा किसी कार्य को, तब तक वह कार्य समाज का मूल्य नहीं बन सकता। अगर किसी समाज का कोई मूल्य है, इसका मतलब है उस समाज ने उस कार्य को करने की अनुमति दी हुई है, समाज ने स्वीकृति दी हुई है उस कार्य को कि वह मूल्य बन सकता है। मूल्य बनने के लिए किसी भी समाज की स्वीकृति आवश्यक है। मूल्य सामान्यतः किसी समाज में उपस्थित विभिन्न प्रतिमान हैं जिनमें सामाजिक आदर्शों, सामाजिक नियमों, सिद्धांतों आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन मूल्यों की समाज द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। मतलब ये जो मूल्य हैं, इनके समाज द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इन मूल्यों को समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति तथा महत्व प्रदान किया जाता है, तभी इनको माना जाता है। अगर समाज के व्यक्ति या समाज इन मूल्यों को महत्व प्रदान नहीं करेंगे या स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे, तब इन मूल्यों को समाज में नहीं माना जाएगा। दीर्घ अनुभवों का परिणाम, मतलब किसी समाज के जो मूल्य होते हैं वे अचानक से नहीं बन जाते कि आज हमने ये देखा और हमारे समाज का मूल्य बन गया हो। दीर्घ अनुभव, लंबे टाइम तक व्यक्ति अनुभव करते रहते हैं, तब जाकर उस चीज को या उस कार्य को, उस विचारधारा को अपना मूल्य बनाते हैं। बहुत टाइम तक विचारधारा चलती रहती है, तब मूल्य बनती है, वो अचानक से नहीं बन जाती। किसी भी समाज में उपस्थित मूल्य थोड़े ही समय में विकसित नहीं होते, बल्कि उनके निर्माण के लिए दीर्घ अनुभव की आवश्यकता होती है। दीर्घ अनुभव के परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न सिद्धांत, विश्वास, आदर्श, नैतिक प्रतिमान और व्यवहारिक मापदंड बन जाते हैं जो मूल्य का रूप लेते हैं। मतलब दीर्घ अनुभव, लंबे टाइम तक अनुभव करते रहते हैं, जिसके बाद हमारे विचार या मापदंड बन जाते हैं जो मूल्यों का रूप लेते हैं। यह मूल्यों की प्रकृति या विशेषता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी व्यवहारिक क्रियाओं के निर्धारक। जो हमारे मूल्य होते हैं वे हमारे क्रियाओं के निर्धारक होते हैं। किसी समाज के मूल्य उस समाज के व्यक्ति की क्रियाओं के निर्धारक होते हैं। वे व्यक्ति को बताते हैं कि आप कौन सी क्रिया करेंगे, किस प्रकार करेंगे। मूल्य किसी समाज की व्यवहारिक क्रियाओं के निर्धारक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मूल्यों के आधार पर ही समाज में क्रियाएं करता है। मूल्य किसी समाज के व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार मूल्य समाज में व्यवहार के निर्धारक होते हैं। मतलब व्यक्ति क्या काम किस प्रकार करेंगे उस चीज का निर्धारक होते हैं उस समाज के मूल्य। समाज जिस प्रकार जिस काम को करने के लिए कहते हैं, समाज के मूल्य जिस प्रकार जिस काम को करने के लिए कहते हैं, उस समाज के व्यक्ति उस काम को उसी प्रकार करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है उचित कार्य के प्रेरक। मतलब अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं मूल्य, और गलत काम, घटिया कार्य को करने को छोड़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं।
मूल्य होते हैं वे अच्छे कार्य के लिए तो प्रेरित करते हैं व्यक्तियों को, अच्छे कार्य को करो, और जब बुरा काम है उसे मत करो, उसे छोड़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। समाज में प्रचलित मूल्य व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। मूल्य व्यक्तियों को सही गलत, उचित अनुचित, सत्य असत्य आदि का निर्धारण करने में सहायक होते हैं। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति गलत क्रियाओं का त्याग कर सही क्रियाओं को चुनता है तथा सही मार्ग पर आगे बढ़ता है। मतलब मूल्य व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाते हैं, गलत मार्ग से उसे हटा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मूल्यों का विकास। मतलब मूल्यों का विकास होता रहता है किसी भी समाज में। मूल्यों का विकास समाज की कई स्थितियों के अनुसार होता है और विकास होता रहता है, उनमें परिवर्तन होता रहता है। समाज की विचारधाराएं बदलती रहती हैं तो मूल्य भी बदलते रहते हैं, मूल्यों का विकास चलता रहता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि विभिन्न क्रियाओं में व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग लेता है और इसी सहभागिता से वह अपने अनुभव का निर्माण करता है, जिससे मूल्यों का विकास होता है। मतलब ये इतनी सारी क्रियाएं होती हैं, इन सारी क्रियाओं में व्यक्ति भाग लेता है जिससे वह अपने अनुभव बनाता है। लंबे टाइम तक जब अनुभव बनते रहते हैं तो वे मूल्यों का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार मूल्यों का विकास होता है। इसी के साथ ही मूल्यों का विकास निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक समाज अपने मूल्यों की आवश्यकताओं की जांच करता रहता है, नए अनुभव लेता है, नई विचारधाराएं बनाता है। इस प्रकार वह अपने मूल्यों में परिवर्तन भी करता रहता है। समाज की स्थिति से संबंधित, किसी भी समाज के मूल्य उस समाज की स्थिति से संबंधित होते हैं। किसी समाज के मूल्य उस समाज की परिस्थिति से संबंधित होते हैं। अलग अलग समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं। समाज की नवीन परिस्थिति, जो समाज की परिस्थितियां होती हैं वे नवीन मूल्यों को जन्म देती हैं। यदि समाज की परिस्थितियां बदल जाती हैं तो समाज के मूल्य भी बदल जाते हैं। इसका मतलब है समाज के जो मूल्य होते हैं उस समाज से संबंधित होते हैं हमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाज की पहचान। मूल्यों के द्वारा ही हमारे समाज की पहचान होती है। किसी समाज के जैसे मूल्य हैं वे मूल्य उस समाज की पहचान कराने में काफी सहायक सिद्ध होते हैं। मूल्य किसी समाज के व्यक्तियों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिससे किसी समाज के लोगों की क्रियाओं में समानता देखने को मिलती है। इससे किसी समाज के व्यक्तियों की पहचान उन क्रियाओं के द्वारा होने लगती है। अर्थात किसी समाज, राष्ट्र एवं व्यक्ति की पहचान उनके मूल्यों के आधार पर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमूर्त संप्रत्यय। मतलब हमारे जो मूल्य होते हैं वे अमूर्त होते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। मूर्त और अमूर्त। मूर्त क्या होता है? ऐसी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास मेज रखी हुई है, पेन रखा हुआ है, मोबाइल है, इन चीजों को हम देख सकते हैं, ये मूर्त है। अमूर्त क्या होता है? जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे हमारे विचार, हमारी सोच, हम क्या सोच रहे हैं, इन चीजों को हम देख नहीं सकते, तो ये अमूर्त होते हैं। इस प्रकार जो हमारे मूल्य होते हैं वे अमूर्त होते हैं। अमूर्त संप्रत्यय होता है, अमूर्त होते हैं हमारे मूल्य, उन्हें हम देख नहीं सकते। मूल्यों का संबंध मनुष्य की आंतरिक शक्ति, मन या बुद्धि से होता है। अतः समाज में प्रचलित मूल्यों की प्रकृति अमूर्त होती है, लेकिन इन मूल्यों के आधार पर निर्मित क्रियाएं मूर्त होती हैं। मूल्यों की प्रकृति हमारे अमूर्त होती है, जैसे हमारी अच्छाई, बुराई, नैतिकता, परोपकार, सहयोग, अहिंसा, ये सब हमारे मूल्य हैं। इन चीजों को हम देख नहीं सकते, इस वजह से ये अमूर्त हैं। लेकिन इन मूल्यों के आधार पर जो क्रियाएं हम करेंगे वे क्रियाएं मूर्त होती है। जैसे राष्ट्र का सम्मान करना एक मूल्य है, अमूर्त है, लेकिन राष्ट्रगान सुनते समय हम खड़े हो जाते हैं तो हम उस मूल्य के आधार पर क्रिया करते हैं, उस क्रिया को हम देख सकते हैं। जो क्रिया होती है वह तो मूर्त हुई, लेकिन हमारा मूल्य अमूर्त होता है। ये हमारे मूल्यों की प्रकृति व विशेषताएं हो जाती हैं। अब मूल्यों के महत्व की बात करते हैं। मूल्यों का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में या किसी समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए मूल्य किस प्रकार उपयोगी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मूल्यों के विकास के द्वारा ही बालकों एवं मनुष्य को एक आदर्श नागरिक बनाया जा सकता है। मूल्यों के विकास के बाद ही कोई बालक या मनुष्य एक अच्छा नागरिक बन सकता है। मूल्य व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक होते हैं। जो सामाजिक मूल्य होते हैं वे व्यक्ति को सामाजिक क्रियाएं सिखाते हैं, इससे बालक का समाजीकरण हो जाता है। मानवता के विकास में भी मूल्य महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्य व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं व उद्देश्यों को वास्तविकता प्रदान करने का आधार प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं जिनके अनुरूप वह कार्य करना चाहता है।
किसी समाज के मूल्य उसकी इच्छा व उद्देश्यों को आधार प्रदान करते हैं कि आप इस समाज में रहकर किन किन रास्तों पर चलकर ये चीजें कर सकते हैं। इससे वह गलत रास्तों पर नहीं जाता, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही रास्ते पर चलता है। मूल्य के आधार पर ही मानव को सामाजिक क्रियाओं एवं सामाजिक कार्यकलापों का ज्ञान होता है। मूल्यों के आधार पर ही, जो मूल्य होते हैं उनके आधार पर ही व्यक्ति को सामाजिक क्रिया विधियों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यों से राष्ट्र के अंतर्गत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में शांति बनाई जा सकती है और विश्व बंधुता की भावना को पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा में मूल्यों का अत्यंत महत्व है। इनके द्वारा ही बालक स्वयं अनुशासन मतलब खुद अनुशासन में रह सकता है। समाज के मूल्यों को जानकर बालक खुद अनुशासन में रह सकता है, कोई गलत काम नहीं करता, अनुशासन को नहीं तोड़ता। यह छात्रों को उनके जीवन के उद्देश्यों को जानने में मदद करते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं। समाज सामाजिक बंधनों का जाल है। मूल्य संबंधों के इस जाल को संतुलित करने व समाज के सदस्यों में सामंजस्य बनाए रखने में सहयोग करते हैं। मूल्य समाज में एक रूपता लाकर व्यक्ति को व्यवस्थित, संगठित, सशक्त बनाते हैं। व्यक्ति की बहुमुखी क्रियाओं को निर्देशित भी करते हैं। अब ये हमारे मूल्य के महत्व थे। मूल्य क्या करते हैं, व्यक्ति के जीवन को थोड़ा अच्छा बना देते हैं, उसकी क्रियाओं को संगठित कर देते हैं, उसे सही मार्ग पर आगे ले जाते हैं, गलत मार्ग को छोड़ने के लिए उसे तैयार करते हैं, इस तरह से उसका विकास करते हैं। सामाजिक प्राणी बनाते हैं, सामाजिक विकास करते हैं, उसका सामाजिक क्रियाएं उसे सिखाते हैं। इस प्रकार उसका जो व्यक्तित्व होता है उसको एक अलग तरीके से ढाल देते हैं। ये हमारे मूल्य होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना, वैसे भी आसान सा ही टॉपिक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।